Hello guys, I hope you all are fine. First of all, thanks to subscribe my channel. If you don't, please subscribe it first. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जैम को अपने पास इंस्टॉल कर लिया होगा और जैसे ही आपने जैम इंस्टॉल किया होगा तो आपके पास ये कंट्रोल पैनल सामने आया होगा। तो हम लोगों ने आज क्या काम करना है कि हम लोगों ने एक छोटी सी डेटाबेस बनानी है और डेटाबेस के साथ साथ डेटाबेस को बनाने से पहले आपको ये दो चीज़ें ऑन करनी पड़ेंगी। अपाची मैंने यहाँ स्टॉप करता हूँ, इसको भी स्टॉप करता हूँ। ओके, ऑन हो गया। बहुत ये स्टार्ट कर दिया मैंने और इसको मैंने अगेन स्टार्ट कर दिया। तो अपाची और माई एसक्यूएल आपने स्टार्ट करने हैं अपने सर्वर को एक्सेस करने के लिए। तो इसकी कमांड क्या है? सिंपल लोकल होस्ट लिखेंगे आप। अच्छा, हाँ, अगर आप इसे स्टॉप करते हैं और इससे भी स्टॉप कर देते हैं तो ये देखिएगा यहाँ पे इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ एक दफ़ा स्टॉप हो जाए। ओके, ये स्टॉप हो गया हमारे पास। इसको मैं रिफ्रेश करूँ, एक मिनट, आई थिंक या अब दोनों स्टॉप है। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ दोबारा से लोकल होस्ट, तो ये देखिए द साइट कांट बी रीच। तो इसके लिए आपको ये दोनों चीज़ें ऑन रखनी पड़ेंगी। टेम्पलिंग स्टार्ट अपाची सर्विस एंड माई एसक्यूएल सर्विस। ओके, तो ओके हमारी ये चीज़ें ऑन हो गई हैं। मैं दोबारा से सर्च करूँगा इसी चीज़ को लोकल होस्ट, तो देखिएगा ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गया। हम लोगों ने आज काम क्या करना है कि हम लोगों ने एक डेटाबेस को क्रिएट करना है सिंपल, और उसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगाना कि प्राइमरी की कैसे लगाते हैं और फॉरेन की कैसे लगाते हैं, वो हम लोग सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे पी एच टी माई एडमिन पे क्लिक करेंगे आप। तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा जहाँ पे वो आपसे टेबल्स के नेम पूछेगा और कुछ इंफॉर्मेशन देगा। आई थिंक मेरा इंटरनेट के साथ तो नहीं चलता है। ओके, तो ये ओपन हो गया हमारे पास। तो ये कुछ एक इंटरफेस आपके पास शो हो गया। ये आपके जितनी भी डेटाबेस आपके पास हैं वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर आपने कोई न्यू क्रिएट करनी है तो यहाँ से न्यू करनी है, यहाँ पे आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं कि डेटाबेसेस आपके पास कौन कौन सी हैं। आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ डेटाबेस नेम, मैं न्यू बनाता हूँ। मैं कह देता हूँ डेमो डेटाबेस। ओके, ऑलराइट, इसको मैं क्रिएट करता हूँ। जैसे क्रिएट किया मैंने, वो हमसे पूछ रहा है कि आपने टेबल का नाम क्या रखना है। मैं कह देता हूँ टेबल वन। मैं टेबल वन की जगह मैं स्टूडेंट का एक टेबल बना लेता हूँ। उसका नाम मैं रख लेता हूँ स्टूडेंट टेबल, और उसके अंदर एट्रीब्यूट्स कौन कौन सी हो सकती हैं। एट्रीब्यूट्स लाइक अगर वर्ल्ड की फाइल अगर आपको एक ओपन करके दिखाऊं, जस्ट गिव मी सेकंड। ओके, तो ये एक हमारे पास टेबल हो गया। उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है टेबल का, सॉरी, वन सेकंड, टेबल का नाम है स्टूडेंट। ठीक हो गया। अब उसके अंदर जो हम लोगों ने कॉलम्स क्रिएट करने हैं उनका नाम हम लोगों ने डिफाइन करना है। मैं फर्स्ट जो कॉलम है उसका नाम मैं रख रहा हूँ ड्रॉ टेबल। मैं यहाँ पे कह देता हूँ स्टूडेंट आईडी। उसका एक रोल नंबर होगा, उसका एक नेम होगा। ऑलराइट, इतने बहुत हैं अभी के लिए। तो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ आईडी, और अभी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वहाँ पर। मैं आपको एक रफ स्केचअप, स्टूडेंट की जगह मैं कह दूँ नेम, उसका रोल नंबर, और उसकी कोई ना कोई क्लास भी होगी। ठीक है, ऑलराइट। सो अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्टूडेंट और हमारे पास कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 ओके ऑलराइट 4 कॉलम्स है हमारे पास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 4 और इसको यहाँ से आपने गो कर देना सिंपल। ओके ऑलराइट। तो यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे आपने एट्रीब्यूट्स नेम लिखनी है, यहाँ पे आपने डेटा टाइप डिफाइन करनी है और यहाँ पे बाकी लेंथ वगैरह अगर तो इंट है तो उसकी तो खैर है कि आप वॉचर वगैरह के अंदर इशू होता। तो फर्स्ट क्या था स्टूडेंट आईडी। हर टेबल की एक यूनिक आईडी होनी चाहिए। हर टेबल की तो नहीं लेकिन लाइक आवर स्टूडेंट है तो अगर हम लोग के नाम तो नाम जो है वो लोगों का दो स्टूडेंट्स का सेम भी हो सकता है। तो हम लोग स्टूडेंट के नेम को आईडी नहीं काउंट कर सकते, यूनिक काउंट नहीं कर सकते। रोल नंबर भी रोल नंबर कर सकते कि हर स्टूडेंट का रोल नंबर डिफरेंट होगा लेकिन आईडी खुद ब खुद ऑटो जनरेट होती रहेगी। तो इसलिए हम लोग आईडी को प्रेफरेबल करेंगे। ये नंबर ऑफ सीक्वेंस लाइक एक स्टूडेंट आया सलमान तो उसको हमने आईडी खुद से डिफॉल्ट सेंड कर दी 1। देन सेकंड अहमद आया है उसको आईडी सेंड कर दी 2। इसी तरीके से तो सेकंड आपने किया नेम। देन हमारे पास क्या था रोल नंबर रोल सिंपल मैं कह रहा हूँ और देन हमारे पास था क्लास। ऑलराइट आईडी इंटीजर टाइप। ऑलराइट इंटीजर आईडी नेम नेम के इंटीजर नहीं आएंगे वॉचर। यहाँ पे आपको लेंथ डिफाइन करनी पड़ेगी। मैं डिफॉल्ट 25 रख रहा हूँ कि जितना भी बड़ा नाम है आई थिंक 25 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और रोल नंबर ये भी वॉचर के उसके अंदर स्लैशेस और बी वगैरह आ रहे हैं तो वॉचर और रोल नंबर मैक्सिमम 8 आई थिंक लेकिन हम लोग फिर भी 12 कह देते हैं इसे। और क्लास क्लास अगर आप दूसरे मायने में डिपार्टमेंट्स में भी जाना चाह रहे हैं तो फिर इसको वॉचर ही कर दें और इसको 25 कर देता हूँ। अब आईडी के ऊपर आपने एक कंस्ट्रेंट लगानी है प्राइमरी की। ऑलराइट तो उसके लिए आप यहाँ पे इंडेक्स भी जाके यहाँ से प्राइमरी भी सेट कर सकते हैं और यहाँ से ऑटो इंक्रीमेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए प्राइमरी खुद ब खुद आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पे आप जैसे इसे सेव करेंगे तो हमारी ये डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए एक टेबल क्रिएट हो गया स्टूडेंट के नेम से उसके एट्रीब्यूट्स आईडी और गोल्डन की का मतलब है कि उसके अंदर क्या है। गोल्डन की का मतलब है कि ये जो आईडी है एट्रीब्यूट ये हमारे पास प्राइमरी की है। अब हम लोग एक और टेबल क्रिएट करते हैं और इस आईडी के साथ लिंक अप करते हैं फॉरेन की के साथ। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ एक स्टूडेंट तो है और उसका डिपार्टमेंट स्टूडेंट के दरमियान रिलेशन उसके ग्रेड्स। तो मैं कह देता हूँ सब्जेक्ट्स कह देता हूँ सिंपल। सब्जेक्ट्स का एक टेबल बनाया और इसी को मैं फिलहाल कॉपी कर रहा हूँ। मैं एट्रीब्यूट्स वहां से कम कर देता हूँ। सब्जेक्ट का एक नेम आ जाएगा हमारे पास। उसी के साथ साथ हम लोगों ने एक फॉरेन की बनानी है यहाँ पर। तो उसके लिए हम लोगों को लिंक अप करना पड़ेगा कि हम लोग किस स्टूडेंट की बात करें उसने कौन सा सब्जेक्ट रखा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं एस आई डी जो इसके साथ आपस में लिंक अप करेगा। दिसिंग ये दो टेबल्स आपस में लिंक अप हो गए। मैं बाकी अभी एट्रीब्यूट्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहा बस दो एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर रहा हूँ। ऑलराइट सो हम लोग एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं और हम लोग लिंक अप करते हैं कि फॉरेन की कैसे बनती है। तो मैं एक न्यू पे जाऊंगा डेटाबेस देख लीजिएगा डेमो डेटाबेस। न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे वो पूछेगा आपसे टेबल का नेम। मैं टेबल का नेम कह रहा हूँ मार्क्स गो। सॉरी 1 सेकेंड। आपने डेटाबेस पे क्लिक किया। ऑलराइट आपने यहाँ पे डेटाबेस पे क्लिक किया इस पे। तो ये यहाँ पे आपने लिखना है मार्क्स
यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं इस केस में। गो। तो यहाँ पे पहली आईडी आपने कह देनी है एस आई डी या मार्क आईडी, एम आई डी मतलब कि मार्क्स की आईडी, इंटीजर टाइप होगी वो। और देन कोर्स नेम, कोर्स सिंपल मैं कह देता हूँ कोर्स, और ये इट विल बी अ वार्चार। उसकी लेंथ 25 कर दी मैंने। और अब ज़रा सोचें कि हम लोग यहाँ पे इसको प्राइमरी की, यहाँ पे हमारे पास देखें ऑप्शन नहीं है, प्राइमरी यूनिक है और फॉरेन की ऑप्शन नहीं है। तो आपने यहाँ पे इसको जस्ट ऐसे सेव करना है, इसको ऑटो इंक्रीमेंट नहीं करना, कोई कंस्ट्रेंट इसके ऊपर अभी नहीं लगानी कि फॉरेन की लगाने का तरीका चेंज है। इसको जैसे ही आप सेव करें बताता हूँ आपको। सेव करने के बाद आपने अपने, मैंने गलती से, ओके ऑलराइट, तो ये हमारे पास एक मार्क्स का टेबल क्रिएट हो गया। आपने इस पर क्लिक करना है और अगर मैं डाटा आपको इसकी व्यू दिखाऊं तो आपने डाटाबेस पे क्लिक करके मोर में जाके डिज़ाइन में आना। तो अभी ये हमारे पास देखें 2 टेबल्स क्रिएट हो गए हैं। व्हाट द इशू या, ऑलराइट ये नीचे नहीं जा रहा। ऑलराइट, तो ये देखिए हमारे पास 2 टेबल्स हमारे पास क्रिएट हैं लेकिन इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो हम लोगों ने रिलेशनशिप के लिए अपने टेबल पे जाना है, मार्क्स, स्ट्रक्चर में आएंगे। स्ट्रक्चर में आने के बाद आपने यहाँ पे आना है रिलेशन व्यू के अंदर। ऑलराइट, जिसके ऊपर आपने फॉरेन की अप्लाई करनी है उस टेबल में आपने आना है, नॉट इन प्राइमरी की टेबल। ऑलराइट, तो आपने यहाँ पे कोई भी एक नेम लिख देना। मैंने कोई भी, आप इसकी नेम यूज तो नहीं होगा लेकिन आपको देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ प्राइमरी की, फॉरेन की, और मैं आगे कह देता हूँ रिलेशन। ऑलराइट, यहाँ से आपने एक कॉलम सेलेक्ट करना है। कॉलम कौन सा, जिसके ऊपर आपने फॉरेन की लगानी है। किसके ऊपर लगानी है आपने, कोर्स पे लगानी है या एम आई डी पे लगानी। मैं एम आई डी पे लगाऊंगा कि वो आई डी है अपने। डेटाबेस सेलेक्ट करनी है। डेटाबेस का नेम क्या है हमारे पास, डेमो डेटाबेस। ओ सॉरी, डेमो क्लिक कर दी, डेमो डेटाबेस। यहाँ से आपने टेबल क्रिएट करना कि आपकी जो प्राइमरी की है वो कहाँ पे है, कौन सी टेबल में है। तो हमारे पास स्टूडेंट के अंदर एक टेबल है, तो उसके अंदर एक प्राइमरी की है। ये स्टूडेंट टेबल है, उसके अंदर एक प्राइमरी की है आईडी। जैसे ही आपने स्टूडेंट पे क्लिक किया तो वो खुद ब खुद उसने आईडी को गेट कर ली कि उस टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की थी। जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये देखिएगा कि हमारे पास फॉरेन की क्रिएट होगी। अगर इसके ब्राउज में जाएं हम लोग, मार्क्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए अब की कलर कौन सा आएगा स्ट्रक्चर में आने के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे आ गई हमारे पास सिल्वर की, तो इसका मतलब हमारे पास फॉरेन की लग गई है। अगर इसके डेमो व्यू में मैं आपको जाके डिजाइनर में दिखाऊं तो ये देखें, अब ये आईडी की देखें, ये आईडी और ये एम आईडी के अंदर रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। तो हम लोगों ने फॉरेन की भी देख ली कैसे बनती है और प्राइमरी की भी हम लोगों ने देख ली कि वो कैसे बनती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पीएचपी की बेसिक लेक्चर्स की तरफ चलेंगे कि हम लोग कैसे उसे प्रिंट आउट करवाते हैं, अरेज कैसे बनती हैं उसके अंदर, और कैसे हम लोग डाटा को ट्रांसफर करते हैं। सो प्लीज गाइस स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।